और जनाब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ट्विस्ट इस केस में आ चुका है। ट्विस्ट तो पहले भी बहुत सारे आ चुके हैं, लेकिन ये वाला ट्विस्ट जो है ये देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ। ट्विस्ट क्या है कि जनाब बॉलीवुड ने ऑफर कर दी है सीमा हैदर को कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काम करें। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर ने मुलाकात की है सीमा हैदर से और बाकायदा तौर पे उनका इंटरव्यू भी जो है वो वायरल हुआ है, फैला हुआ है काफ़ी इंडियन मीडिया के ऊपर। और जिसने सीमा हैदर के साथ बैठकर इंटरव्यू किया और मुलाकात की है सीमा हैदर के साथ, और मुलाकात में उसने ऑफर दी है कि जनाब बॉलीवुड के लिए आप काम करें, जिस पर सीमा हैदर ने जवाब दिया कि वो जनाब सोच के बताएंगी। तो इसमें बात मैं ये करने वाला था, जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मैंने कहा कि 4 बच्चों की माँ जो है, मैंने सोचा उसको ले रहा है बॉलीवुड, तो डेफिनेटली इसको तो अब मेरा ख्याल है कि एक ही रोल मिल सकता है, वो रोल है सनी लियोन वाला। तो मेरा ख्याल है सीमा हैदर अब बॉलीवुड की सनी लियोन बनने जा रही हैं और इंडिया जो है वो सीमा हैदर को अब उसने सनी लियोन बनाना चाह रहा है, क्योंकि इलीगल एंट्री से लेकर शहरियत तक अभी तक कोई लीगल स्टेटस तो वो अपना स्टैब्लिश नहीं कर पाई। और जिस तरह से उसने 4 बच्चों को पाकिस्तान से स्मगल करके भारत में हर सीमा पार की है और एक रिकॉर्ड कायम किया है, इस तरह से अब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सनी लियोन का रिकॉर्ड तोड़ेगी। और इस हवाले से बाकायदा तौर पे डायरेक्टर साहब ने उनसे मुलाकात की। मैंने पहले भी ये बात की थी कि सीमा हैदर ने जो कंडक्ट अख्तियार किया है, जो इसका रवैया है, ये तो कानूनी और शरई बातें तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहली बात यह है कि ये एक गैर इंसानी अमल है, जो अंजू का अमल है और जो सीमा हैदर का अंजू अमल है, इन दोनों का एक गैर इंसानी और जानवरों वाला अमल है कि 4 बच्चों को लेकर हर तरह की सीमा पार कर जाना। और वहाँ पे जाके फिर एक चीज़ जो और है, जो पाकिस्तान में तोहफे ताइफ मिलना शुरू हो गया अंजू को, और वहाँ पे जाके जनाब बॉलीवुड ने ऑफर कर दी और किसी ने कहा कि हम शहरियत देते हैं। बहरहाल आज की किसी ने कहा जी हम शहरियत देते हैं, हालांकि शहरियत के हवाले से किसी किस्म का कोई कानून ही नहीं अप्लाई होता उसके ऊपर, किसी किसी के कानून में वो फिट ही नहीं बैठती जिसके मुताबिक उसको शहरियत मिल सके। फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत जिस तरीके से वो इलीगल तरीके से भारत में दाखिल हुई है, उसकी सज़ा भी 2 साल से लेकर 8 साल तक है। और ये तो सबसे पहले तो ये एक बेसिक है। उसके अलावा अगर दूसरी चीज़ें देखी जाएं, सिटीजनशिप के लिए भी जो 4 तरह के तरीक़ाकार सिटीजनशिप एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें जो कंडीशंस अप्लाई की गई हैं उसमें भी वो पूरी नहीं उतरती। उसके बावजूद उनके वकील जनाब AP सिंह, उनको मेरा खुला चैलेंज है कि वो इस बात पे आके हमें सेटिस्फाई करें कि किस तरह दुनिया का कोई कानून कहता है कि आप वालिद को महरूम कर दें बच्चों से और बच्चों से ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील कराएं। बहरहाल जनाब सीमा जो है वो तो अब प्रैक्टिकली बॉलीवुड में नागिन डांस करती हुई नज़र आएगी और जनाब बाकायदा तौर पे सनी लियोन का जो किरदार है वो अब सनी लियोन का रूप धारने जा रही है। और अब देखें वो अब बॉलीवुड में इससे काम लेते हैं या कोई और जो साइट्स पे चलती हैं वीडियोस, उसमें इसको बतौर एक्टर लेते हैं। बहरहाल एक ऑफ़र उनको आ गई है और उस ऑफ़र के सिलसिले में उन्होंने जवाब दिया है कि जी मैं सोच के इसका जवाब दूंगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए। साथ ही मैं हैदर अली के हवाले से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि फिल वक़्त वो बस अल्लाह के आसरे पर भंग पीकर उधर सोया हुआ है और लाइव इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसने अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए कोई एफर्ट नहीं की। बच्चों की बाजियाबी के लिए अगर वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो मैं थोड़ी सी उसकी रहनुमाई कर देता हूँ कि यहाँ पे हाई कमिश्नर और 1-2 फोरम पे खतूत लिखने के बाद वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है और वहाँ पे पिटीशन फाइल करके अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए कोशिश कर सकता है और बच्चे बाजियाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और सनी लियोन को, सीमा हैदर को सनी लियोन के रूप में देखने के लिए तैयार रहें। बहुत शुक्रिया। इस मूवी में हम लोगों ने कुछ महिला पत्रकारों को भी दिखाया है, कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी दिखाया जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, और बाकी सबका किरदार है। 100-150 लोग तो एक मूवी में होते ही हैं लगभग। तो अभी जब ये खबर चली कि सीमा हैदर के पास में
फाइनेंशियल क्राइसिस है और सचिन ने कहा कि दाने दाने को मोहताज हैं, हम इन्वेस्टिगेशन की वजह से पैसा नहीं आ पा रहा है और हम हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे लगा कि काम देना चाहिए। हम तमाम जो किरदार हैं, कैरेक्टर हैं जिनको हमने कास्ट किया है, उनको भी तो मेहनताना देंगे। और सीमा ने पहले कहा भी था कि मैं काम करना चाहती हूँ, हमने देखा भी रील्स वगैरह में कि उनके अंदर स्किल है, लगता है कि काम कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि जनाब बॉलीवुड के जितने डायरेक्टर थे वो पहुंच गए हैं सीमा हैदर के घर और सीमा हैदर को बॉलीवुड फिल्मों में काम करने का मौका दिया जा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक दो दिन से उड़ती हुई खबरें आ रही थी लेकिन कंफर्म नहीं था, क्योंकि आज हमने बाकायदा इंटरव्यूज़ देखे हैं उन तमाम डायरेक्टर्स के जो वहाँ गए हैं और उन्होंने बातें की और बताया है कि वो किस किस्म की इसके ऊपर फ़िल्म बनाना चाहते हैं और हीरो कौन होगा इसमें। ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने डिस्कस की हैं और ये फ़िल्म बनाना क्यों ज़रूरी है ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट उन्होंने सारी डिस्कशन की है। तो ये सीमा और सचिन की तो लॉटरी मेरे ख्याल से निकल आई अब, और लोग ना चाहते हुए भी लाजमी देखेंगे क्योंकि इतना ट्रेंड में ये केस चला है इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। और फिर आप समझ सकते हैं कि सीमा हैदर के ऊपर जितने बातें उछाली गई और कहा गया, तो ये मूवी जैसी भी हो लेकिन ये देखेंगे लोग ज़रूर। तो आज जो एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने तफसील बताई है कि हम फिल्म में इसको कैसे कास्ट कर रहे हैं और किसके साथ कास्ट कर रहे हैं। चलें, जो भी बात है, वो 4 बच्चों की माँ है और अब वो किस तरह मूवी में आएगी अब मुझे नहीं समझ आती कि कौन सी मूवी होगी, किस लेवल की होगी। और हम लोग ये सोचे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो अंजू और नसरुल्लाह पे भी एक फ़िल्म बननी चाहिए, तो इंशाल्लाह वो मुकाबला जारी है। तो उधर एक अगर मूवी रिलीज़ होगी तो एक मूवी यहाँ पे भी बन जाएगी, कोई टेंशन वाला मसला ही नहीं है। यहाँ से सीमा हैदर गई, वहाँ से अंजू आ गई। अब बॉलीवुड वाले जो हैं वो अगर मूवी बनाएंगे तो फिर पाकिस्तान वाले भी मूवी बनाएंगे और फिर उसमें देखेंगे कि बॉक्स ऑफिस पे जो है वो कौन सा जो है रिकॉर्ड तोड़ती है मूवी, सीमा हैदर वाली या फिर अंजू और नसरुल्लाह की। तो ये आज की ताज़ा तरीन है। बाकी ये इंटरव्यू आपको बता रहा हूँ, ये डायरेक्टर साहब ने पूरी तफसील बताई है कि वीडियो किस तरह की बनानी और ये क्यों ज़रूरी है वीडियो बनानी। तो उसी समय हमने इसकी स्टोरी पे काम शुरू कर दिया था। भारत सिंह ने वो स्टोरी लिखी और जयंत सिन्हा जो हैं उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा, मैंने भी लिखा। इस मूवी में हम लोगों ने कुछ महिला पत्रकारों को भी दिखाया है, कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी दिखाया जो लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं, और बाकी सबका किरदार है। 100-150 लोग तो एक मूवी में होते ही हैं लगभग। तो अभी जब ये खबर चली कि सीमा हैदर के पास में फाइनेंशियल क्राइसिस है और सचिन ने कहा कि दाने दाने को मोहताज हैं, हम इन्वेस्टिगेशन की वजह से पैसा नहीं आ पा रहा है और हम हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे लगा कि काम देना चाहिए। हम तमाम जो किरदार हैं, कैरेक्टर हैं जिनको हमने कास्ट किया है, उनको भी तो मेहनताना देंगे। और सीमा ने पहले कहा भी था कि मैं काम करना चाहती हूँ, हमने देखा भी रील्स वगैरह में कि उनके अंदर स्किल है, लगता है कि काम कर सकती हैं। तो हमने ये उनको ऑफर दिया, हमारे प्रोडक्शन का बंदा गया था कि आप अगर चाहें तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती हैं एल्बम सॉन्ग्स में। ये ए टेलर मर्डर स्टोरी है, कन्हैयालाल साहू पे जो मूवी आ रही है, इसमें आप चाहो तो काम कर लो। देखिए, जब हमने अपना बंदा वहाँ भेजा था प्रोडक्शन हाउस का, तो उसके बाद ATS ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब ATS ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद में अब ATS की जांच चल रही है, एजेंसीज की जांच चल रही है। तो 2-4 दिन तो एजेंसी की जांच की रिपोर्ट जो आए उस पर इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में ऑडिशन कराएंगे। ऑडिशन में हम देखेंगे कि 2-2.25 घंटे की मूवी में सीमा कहाँ फिट बैठती है और वो 100% कैसे दे पाएगी उस रोल में। तो जिस रोल में हमें लगेगा कि सीमा उस रोल के साथ न्याय करेगी और अपना 100% उस रोल के लिए दे सकती है, वही हम रोल सीमा को दे देंगे।